जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं तो हमें कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी मुसीबत हो, कैसा भी हमारा टाइम चल रहा हो, गुरु जी हमें कभी दुख में देख ही नहीं सकते। वो किस तरह से उसे कटवा देते हैं। संगत जी, हमें कई बार अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम दूसरों की दुख सुनते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो गुरुजी ने बहुत ही कम करके हमसे कटवा दी हैं या फिर कटवा रही हैं। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, लेकिन ये सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। जो बहुत हमारे सख्त कर्म होते हैं वो गुरुजी कम करके कटवाते हैं, लेकिन कई बार हमें वो भी बहुत बड़े लगते हैं। और जब हम दूसरों के दुख सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स उनके आगे कुछ भी नहीं है। संगत जी, आज का ये सत्संग इसी के ऊपर है। छोटा सा सत्संग है लेकिन बहुत सुंदर सत्संग है। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग है कि किस किस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे जो सख्त कर्म है वो हमसे कटवाते हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्कार संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। मेरी शादी को 4 महीने हुए थे और एक छोटी सी लड़ाई पे हम अलग हो गए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हो सकता था। बट जैसे जैसे टाइम बीता मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जो हुआ वो सही हुआ और गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। वो मेरे घर पे थे गुरुजी जब ये सब हो रहा था और शायद मेरे लिए वो उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे हर पल ये बोला कि जब भी तुम्हारा दिमाग भटके या तुम परेशान हो तो गुरुजी का नाम लो, उनका मंत्र जाप सुनो। और लिटरली रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरा बहुत हेयर फॉल होने लगा, मुझे एलोपेशिया हो गया, बहुत कुछ इतने कम टाइम में। जब वो एक्सपीरियंस किया तो उस समय सिर्फ गुरुजी का नाम लेके हर दिन कैसे निकल गया मुझे विश्वास नहीं होता आज तक। बट उस टाइम पे जब सब कुछ एकदम ख़त्म होता हुआ दिख रहा था तब मैंने अपना जॉब स्विच किया। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रही थी, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे एक बेटर जॉब मिली जिसमें बेटर सैलरी मिली मुझे और मैं थोड़ी सी वहाँ पे मुझे एक आशा दिखी कि कम से कम मेरा करियर में मैं अब फोकस कर पा रही हूँ और आगे बढ़ पा रही हूँ। लाइफ में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे हमारा करियर है या जो हमको डिफाइन करता है, उस चीज़ पे मैं फोकस कर पा रही थी और मैंने अपना पूरा ध्यान उसमें लगाया जिसकी वजह से मैं शायद उस डिफ़िकल्ट फेज से निकल पाई। मेरी फैमिली हर पल मेरा साथ देती थी, लेकिन जब वो नहीं भी होते थे साथ में तब मेरे साथ मेरे गुरुजी होते थे और मैं हर थर्सडे कोशिश करती थी कि कुछ नहीं तो 1 घंटे का सत्संग करूं गुरुजी के साथ।
अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करूं। और शायद इस फेज़ से निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता अगर गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे लोगों से नहीं मिलाया होता। मैं नए नए लोगों से मिली जो इन सब फेस से निकल चुके थे, एंड उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं ट्रैकिंग पे जाने लगी, मैंने नए दोस्त बनाए, एंड उन लोगों की प्रॉब्लम्स देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और जब ये सब हो रहा था, नया जॉब था, स्टार्टिंग फेज़ में हम वेट कर रहे थे कि कब मुझे काम असाइन होगा। तो 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, मुझे काम असाइन नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला एक दिन कि वो कंपनी एम्प्लॉयज़ को रिज़ाइन करने को बोल रही है, जस्ट बिकॉज उनको अभी तक काम असाइन नहीं हुआ है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और ये सुन के मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे लिए मेरा फिनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा इस समय और कुछ ज़रूरी नहीं था। मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अपने काम पे ही फोकस करना चाहती थी। लेकिन मैं काम का वेट कर रही थी, और जब ये हुआ तो मैं बहुत डर गई। मैं बस गुरुजी को बोला कि प्लीज़ मेरी ये नैया पार करा दीजिए गुरुजी। और मुझे आज भी याद है कि मैं घर गई हुई थी, मैं वापस आई ऑफिस, और मैं जाते ही वहाँ पे ऐसे ही एक रैंडम इंसान से मैंने बात की। उन्होंने मुझे एक सीनियर मैनेजर के पास भेजा, और जैसे ही मैं उनके पास गई उन्होंने मेरा तुरंत इंटरव्यू कराया और मुझे काम असाइन हो गया उसी दिन, जिस दिन मैंने गुरुजी से अपना प्रॉब्लम शेयर किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद मैं इस फेज से नहीं निकल पाती अगर आप मेरा साथ नहीं देते, और आप हर पल मेरे साथ हैं, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मुझे काम असाइन हो गया है, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर को इम्प्रूव करने में लगा रही हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है कि मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ, मैं अपनी फैमिली से कनेक्टेड हूँ। और शायद जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी देर बाद आनी थी और बहुत बड़ा रूप लेके आनी थी, वो बहुत हल्के में, बहुत सभ्य रूप से गुरुजी ने मुझे उस मुश्किल घड़ी से निकाला है। और नॉट जस्ट माय पर्सनल लाइफ, बट मेरे प्रोफेशनल लाइफ, मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे फिज़िकल हेल्थ, मैंने योगा ज्वाइन किया, हर चीज़ को इतना स्ट्रीमलाइन किया, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी अपनी पूरी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहें, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हों गुरुजी उसको सॉल्व करें और सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें।